तो आज अपने पहले तो शुरुआत अपने कर लेते हैं मेजरमेंट से, है ना। मेजरमेंट्स में अपने पास में जो जनरली देखो हमारे पास जो पत्थर आ रहे हैं ना, जनरली उसमें क्या क्या मेजरमेंट्स अपने जो नॉर्मल बोलचाल में क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें देखो, मेजरमेंट बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मेजरमेंट में जो पत्थर लाइन में अपने काम काम आ रहे हैं सिर्फ उसी की बात करेंगे अपने, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखो अपने फीट काम में आते हैं, है ना। फुट बोलते हैं या फीट बोलते हैं, ठीक है। फिर हो गए इंच, ठीक है। तीसरे हो गए सूत, है ना। जनरली इन तीनों में कारीगर लोग काम करते हैं और अपने लोग भी ज़्यादातर इसमें काम करते हैं। इंडियन ये एक तरीके का सिस्टम है ना, जो एक्चुअली यूके का सिस्टम चलता है ना, जनरली, ठीक है। यूएस में भी चलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जनरली यूके से अपने यूके वाले सिस्टम फॉलो ज़्यादा करते हैं। एक सिस्टम होता है मीटर का, देखो किलोमीटर होता है वैसे तो, पहले तो किलोमीटर अपने ज़्यादा काम में लेते नहीं है ना। अपनी पत्थरों में इतना बड़ा होता ही नहीं है कि किलोमीटर काम में लेना पड़े। फिर हो गया मीटर, है ना। फिर हो गया सेंटीमीटर, और फिर हो गया मिलीमीटर। अब आप देखोगे ना, ये दोनों सिस्टम जो है ना, ये एक्चुअली थोड़े अलग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, लेकिन हमें इन दोनों को यूज़ करना पड़ता है एक साथ, है ना। अपने जनरली अपने जो काम होता है ना, फुट में, इंच में, सूत में और मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में, ये जो 5 है ना, ये अपने सबसे ज़्यादा काम आते हैं। ये मीटर भी कम काम आता है, कभी कभी आता है मीटर भी काम, लेकिन ये कम काम आता है। ये सबसे ज़्यादा ये काम आते हैं, ठीक है ना। अब इनका आपस में जो कन्वर्जन है ना, वो आप बेसिक मोटा मोटी समझ लो। एक फुट आप समझते ही हो, एक फुट, है ना। एक फुट जो होता है, एक फुट का मतलब होता है, आप जनरली अगर समझोगे ना कि एक स्केल के बराबर होता है। आपका जो लंबा वाला स्केल होता है ना, समझ रहे भी हो अंदाजे उसको, से एक फुट अंदाजे में अंदाजा अगर आप लगाओगे तो एक स्केल जो बड़ा वाला स्केल होता है, छोटा वाला वो नहीं, 6 इंच का छोटा होता है। छोटा वाला स्केल आधा तो होता है फुट 6 इंच का, वो हाफ फुट होता है, ठीक है। और जो बड़ा वाला स्केल होता है ना, वो 1 फुट का होता है, वो 12 इंच का होता है, 1 फुट, इनके निशान भी है देख ना। लो। वो मैं बता देता हूँ। जनरली एक स्केल है ना, बिग स्केल, ये 1 फुट होता है, ठीक है। और अपने जो पैर का नाप होता है ना, वो भी जनरली 1 फुट के बराबर होता है, इसलिए इसको फुट भी बोलते हैं, है ना। ठीक है ना, मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ अंदाज़ा, ठीक है। 1 फुट के अंदर में 12 इंच होते हैं। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, लेकिन फिर भी उसके लिए समझ लो, 12 इंच हो गए। 1 इंच में 8 सूत होते हैं, समझ रहे हो। जो कारीगर लोग काम करते हैं ना जनरली हिंदुस्तान में, ख़ास तौर पे जयपुर में या आसपास जो भी है, वो फुट, इंच और सूत में जनरली इन चीज़ों में काम करते हैं, ठीक है ना। सूत में 1 इंच में 8 सूत होते हैं, इसमें जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारों को पता नहीं होता कि ये होता है सूत करके कारीगर लोग, लेकिन इसमें काम करते हैं, है ना। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि ये क्या है, ठीक है। इनके नोटेशन समझ लो, नोटेशन मतलब इनके निशान क्या होते हैं जनरली, ठीक है। फुट का जो निशान होता है ना, ये होता है इस तरीके से, जैसे ये, ठीक है। इंच का जो निशान होता है, ये डबल कर देते हैं, और सूत का जो निशान होता है ना, इसको 3 कर देते हैं। ये निशान होते हैं। तो अगर आपको लिखना है 1 फुट 2 इंच, इसका मतलब है 1 फुट और 2 इंच, ठीक है। 1 फुट 3 सूत ऐसे भी लिख देते हैं कई कारीगर। अब इसका मतलब क्या है कि 1 फुट और 3 सूत है, ये 3 इंच नहीं है। ये ध्यान रखना है कि ये क्या लगा हुआ है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना खास तौर पे, ये सिंगल लगा है, डबल लगा है, 3 लगे हैं, ठीक है ना। तो
तो आप मोटा मोटी आप गणित समझ लो कि 1 फुट के अंदर में 12 इंच हो गए, तो 1 फुट में सूत कितने हो गए। जनरली ये ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी एक अगर कैलकुलेशन लगानी हो तो 12 गुणा 8 कर देंगे, ठीक है ना। जनरली अपने को ज़रूरत कैसे पड़ती है कि वो फुट, इंच और सूत तीनों अलग अलग ही लिखे देंगे। और इसमें सबसे बड़ी गलती जो होती है ना, वो लिखते हैं जब जैसे 2 इंच 5 सूत और एक होता है 2.5। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो कारीगर लोग जनरली गड़बड़ी करते हैं, आपके पास आएंगी और आपको ये पकड़नी है गलती, ये ध्यान रखना है दिमाग में। कारीगर क्या करेगा, देखो आपको एक बात बताता हूँ, 1 फुट 4 इंच अगर इसको डेसिमल सिस्टम में लिखेंगे, भाई एक तो ये आर्किटेक्चरल सिस्टम होता है लिखने का, है ना। ये आर्किटेक्ट लोग ऐसे लिखते हैं, कोई भी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स आपको मिलेंगी ना 1 फुट 4 इंच लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, वो MDF का प्रोग्राम है ना, हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ना वो पॉइंट्स में चलते हैं, डेसिमल में चलते हैं वो, समझ गए। अब इसमें और इसमें क्या गड़बड़ आती है, वो लिख रहा है 1 फुट 4 इंच, है ना, तो लोग बाग जनरली जो गलत सिस्टम से लिखेंगे ना वो करेंगे 1.4 फीट। ये बिल्कुल गलत सिस्टम है। 4 इंच का मतलब 1.4 नहीं हो जाएगा ये, है ना, ये गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है इसके अंदर में, ये फीट नहीं है, ये इंच है। ये इंच है, तो 1 इंच अगर 16 हो गए, 16 4/12 है ये, है ना, 4 तिया 12, है ना, तो कितना हो गया, 1/3 हो गया ये। एक्चुअली ये 1/3 फीट है ये, एक्चुअली ये है, ठीक है ना, ये है सिस्टम। और 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1.33। तो ये जो है, ये जो 1.33 फिट हुआ ये, समझ गए, ये सही है, ये गलत है। ये चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना, ये यहाँ पर गलती होती है और ज़्यादातर कारीगर लोग इसमें गलती करते हैं। आर्किटेक्ट गलती नहीं करेगा, कारीगर लोग गलती करेंगे, ठीक है ना। तो 1 फुट 6 इंच जो है ना वो जनरली 1.5 फुट के बराबर होता है। ये मोटी सी चीज़ समझ में, 1.5 जब डेसिमल सिस्टम होता है ना, डेसिमल सिस्टम ये वाला, इसमें 1.5 फुट अगर बोल रहे हैं तो ये 1 फुट 6 इंच होता है। क्यों होता है, 1.5 फुट अगर आपको डेसिमल से इसमें कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, 1 फुट तो एज इट इज़ आ गया ये, है ना, और ये आधा फुट जो है, ये आधा फुट है ये, है ना, आधे फुट को क्या करोगे आप, आधा फुट मल्टीप्लाइड बाय 12, समझ गए, क्योंकि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12, ठीक है ना, आधा फुट मल्टीप्लाइड बाय 12। तो क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, आधा 12 का आधा 6 हो जाएगा, तो 1 फुट 6 इंच ही हो गया, समझ गए, ठीक है ना। ये चीज़ जो है ना, ये इसमें जनरली ख़ास तौर पे अगर किसी की मैथ्स कमज़ोर होती है ना तो वो ये गलती कर देता है, ठीक है ना। और ऐसी चीज़ें होंगी क्योंकि जब लिख के देते हैं ना लोग बाग, जब कारीगर लिख के देगा वो क्या करेगा, आपको 1.4 लिख के दे देगा फुट। उससे ये कन्फर्म करना है भाई साहब ये 1 फुट 4 इंच ही है या ये 1 फुट 1.4 फुट है, या तो वो ऐसे लिख के दे 1 फुट 4 इंची, है ना। और अगर उसने 1.4 लगा के और फुट लिख दिया ना तो ये समझ जाओ ये रेड फ्लैग है, जनरली ये गड़बड़ है, उसको ये पता नहीं है, वो गलत लिख रहा है, समझ गए, ये चीज़ का ख़ास तौर पे। और इससे भी बड़ी गलती पता है कहाँ होती है, इंच और सूत में। वो क्या करेगा कारीगर, 65 इंच 4 सूत होगा ना तो पता है ऐसे लिख के दे देगा 65 इंच 4 सूत, ऐसे लिख के दे देगा 65.4 इंच। अब ये जो है ना, अब उससे ये पूछना है भाई साहब ये आपने जो पॉइंट लगाया है, ये सूत लगाया है आपने, आप कंफ्यूज हो रहे हो या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना भाई। आप समझो अगर ये 65 है, ठीक है, ये 65 इंच तो समझ में आ गया, है ना। अब ये जो पॉइंट के बाद की जो चीज़ है ना इसमें जनरली गड़बड़ है, ठीक है। ये जो है ना, ये अगर उसने ये सूत लिखा है, ठीक है ना,
तो हमें पता है कि 1 इंच के अंदर में 8 सूत होते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 सूत अगर हैं तो क्या होना चाहिए, 65.5 इंच हो जाएगा ये, क्योंकि 1 इंच में 8 सूत होते हैं, तो 8 के आधे 4 हैं, तो 65.5 इंच हो जाएगा। अब देखो, अब उसने क्या लिख के दिया, कारीगर क्या सोच रहा है, मैंने लिख के दे दिया 65 इंची 4 सूत। कारीगर के दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने पार्टी को नाप दे दिया 65 इंची 4 सूत का, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे को लाइन बनानी है 65.4 इंच की, है ना। कारीगर सोच रहा है कि मैंने 65 इंची 4 सूत का नाप दे दिया पार्टी को, बनाने वाले को, उसके दिमाग में ये चल रहा है जब उसने ये लिख के दिया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप 65.4 इंच की लाइन बना रहे हो, ठीक है ना। अब इसमें चक्कर क्या पड़ा, अगर 65 इंची 4 सूत को अगर इंच में कन्वर्जन किया जाए ना पूरा डेसिमल सिस्टम में, तो 65.5 इंच होता है, क्योंकि ये 4 सूत जो है ना ये एक्चुअली आधा इंच के बराबर है, समझ रहे हो। 4 और 4 8 हो गया ना, तो 4 सूत आधा इंच के बराबर है, तो एक्चुअली लाइन बननी चाहिए थी 65.5 इंच की, लेकिन लाइन कितनी बना रहे हो आप, 65.4 इंच की, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर के अंदर में आप पॉइंट्स डाल सकते हो, आप इंच और सूत नहीं डाल सकते। ये अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम को आपको दिमाग में रखना है कि ये कन्वर्जन की ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आप मोटा मोटी क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए आप मोटी मोटी गणित याद ही कर लो। ज़्यादातर जो काम आते हैं ना जनरली तो देखो, एक तो इंच में प्रॉब्लम है ना, तो आप ये मान लो, एक तो ये मोटी सी गणित याद कर लो कि 6 इंच अगर कहीं लिखा है तो वह आधा फिट होता है, ठीक है ना। ये एक दिमाग में बैठा लो कि 6 इंच आधा फुट के बराबर है, तो आपकी गलती कम हो जाएगी। और 4 सूत ये आधा इंच के बराबर है, ये याद रख लो, तो भी गलती कम हो जाएगी। अब अगर वो इससे ऊपर नीचे है कहीं तो आप फिर कैलकुलेट कर लो, लेकिन अगर आप इतनी सी बात दिमाग में रख लोगे ना तो आपकी गलती कम हो जाएगी, क्योंकि फिर आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि यार कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 6 इंच तो आधा फुट के बराबर है। अगर पॉइंट में लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा, कभी भी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में ना पॉइंट्स नहीं लगते हैं, समझ गए। वो कभी भी लिखेगा ना 1 फुट आधा इंच ऐसे लिख देगा, ठीक है ना। 1 फुट अगर ज़्यादा है ना 3/4 इंच ऐसे भी लिख देगा, कुछ भी लिख देगा वो, लेकिन पॉइंट्स नहीं लगाते हैं आर्किटेक्चर। इसको सोल्व कैसे करेंगे सर, 3/4 को? 3/4 इंच है, ठीक है ना। तो 3/4 इंच को क्या होता है, जनरली अगर आप देखोगे तो 0.75 होता है ये डेसिमल सिस्टम में, है ना। तो 1 फुट, अब 1 फुट को आपको इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो 1 फुट तो हो गए 12 इंच, ठीक है, और प्लस हो गया 0.75, तो 12.75 इंच हो गया। तो आपका फुट से कन्वर्जन जो है ना इंच में, देखो हमें जनरली क्या करना पड़ता है सॉफ्टवेयर में, हमें किसी भी एक डायमेंशन में काम करना होता है ना, किसी भी एक यूनिट में काम करना होता है। या तो हम फुटों में कर लें, या हम इंच में कर लें, और या हम सूत में कर लें। जनरली हमारी ड्राइंग्स ऐसी आती हैं हम फुट या इंच में ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप ये मोटा मोटी मान के चलो, कुछ भी डायमेंशन लिखी हुई है ये है ना, या तो आप इसको फुट में कर लो ढंग से, और या इसको इंच में कर लो पूरी कन्वर्जन ढंग से, ठीक है ना। तो अगर आर्किटेक्ट ने ये लिख के दिया है या किसी कारीगर ने ये लिख के दिया है कि 1.5, अब एक फुट, उसने क्या सोच के लिखा है क्या नहीं सोच के लिखा, आप तो ये मान लो कि मेरे को या तो इसको पूरा का पूरा फुट में करना है या इसको पूरा का पूरा इंच में करना है। तो अगर ऐसी चीज़ लिख के दी है तो मैंने आपको बताया ये इंच तो है ही, जनरली इंच में कन्वर्ट करना सबसे बेस्ट रहता है, या तो इंच में कर लो या mm में कर लो। अभी mm की भी मैं गणित समझाऊंगा आपको। हमारे सॉफ्टवेयर जो है ना
इन दोनों चीज़ों में सबसे सही चलते हैं, क्योंकि फुटों में बहुत बड़ा नाप हो जाता है। जनरली हमारे पास जिस तरीके का काम आता है उसमें फुट इतना काम नहीं आता। फुट हालांकि हमारे स्क्वायर फुट और वो सब निकालने में बहुत काम आता है, लेकिन हम ड्राइंग्स जो जनरली बनाते हैं वो इंच में और mm में ही बनाते हैं ज़्यादातर ड्राइंग्स। समझ गए? ठीक है। और जब जब नाप थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, जब आप मान लो कि हम बात कर रहे हैं 10 फुट वॉल की, है ना, 10 फीट की, तो ये मान लो कि फुटों में है ना हम कंफर्टेबल रहते हैं। पूरी इंडस्ट्री के अंदर में लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फुट से हैं। पत्थर की इंडस्ट्री में या कारीगर या कोई भी कारपेंट्री इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग फुट से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो बातचीत की भाषा में ना फुट ज़्यादा काम में आएगा आपके, है ना। लेकिन जब ड्राइंग के ऊपर आ जाओगे आप, तब आप जनरली इंचज़ पे चले जाओगे, इंचज़ पे mm पे चले जाओगे। समझ गए? है ना। तो कुछ भी कैसे भी सकता है, लेकिन जनरली जो कंफर्ट रहता है ना, अगर आज हमें, अब आपको बोले हम कि हमें एक पत्थर चाहिए, देखो सबसे पहले ये काम कहाँ आएगा? सबसे पहली जो है ना, आपको स्टोन रिक्वायरमेंट निकालने में काम आती है ये चीज़। कल आप एक ड्राइंग बना रहे थे, जब मनीष जी कह रहे थे यार आप पॉइंटों में क्यों लिख रहे हो, है ना, ध्यान है? आपका एक पैनल बनना है, कितना बड़ा पैनल है वो, इतना बड़ा जो पैनल है, अब पार्टी के पास जो नाप उसने लिख के दे दिया आपको कि साहब मेरा तो 55.6 इंच का है, मान लो उसने लिख दिया आपको, है ना, या फिर 55 इंची और 0.6। अब 0.6 इंच को सूत में कैसे कन्वर्ट करोगे अगर इसको सूत में लिखना हो तो? 1 इंच में 8 सूत होते हैं। 1 इंच में अगर 8 सूत होते हैं तो 0.6 इंच में कितने सूत होंगे? आठ तो 6 कर देंगे। 1 इंच में 8 सूत होते हैं तो 6 इंच में 8 से वो कर देंगे ना, मल्टीप्लाई आ जाएगा। अरे वो कहाँ से हो जाएगा? अगर हम दोनों इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हैं, 4.8 हो जाएगा। तो ये सही है क्या? वो तो सूत ही ना, तो इधर ही जो है कैलकुलेट तो नहीं है, पॉइंट में ही लिखा जाएगा ना इसमें। जनरली ये होता है 1 इंच में 8 सूत, है ना, तो 0.6 में कितने सूत, है ना, जनरली यही रहेगा सिस्टम। अब मान लो कि 1 इंच में 8 हैं तो 8 से तो कम ही आएंगे ये 0.6, है ना। आधा कितना होता है? आधा तो 4 होता है। अब 4 से थोड़ा सा बड़ा है, सॉरी ये 4 सूत आएगा, ठीक है ना। अगर ये 0.5 होता तो 4 सूत हो जाता, है ना। तो अगर ये 0.6 है तो आप जो कह रहे हो वो सही है कि इसको अपने 8 से मल्टीप्लाई, अगर इसको 8 को अगर अपने मल्टीप्लाई करते 0.5 से तो 4 सूत निकल जाता, तीसरा भाग आएगा, है ना। तो 4.8 ही ये सही आ जाएगा ये आंसर। 0.6 इंच के अंदर में 4.8 सूत होंगे। समझ गए कि नहीं समझे? समझ रहे हो कि कन्फ्यूजन है? कंफ्यूजन तो नहीं है, थोड़ा अभी है ना कन्फ्यूजन, ठीक है। आप मोटा मोटी समझ लो, आप जब बाद में दिमाग लगाओगे ना और तब आपको और क्लियर होता रहेगा, है ना। अभी देखो आपको मोटी सी गणित मैंने ये समझाई है कि जब आदमी साइज़ लिख के देगा ना अपने को 55 इंची
6 सूत या तो लिख के देगा या फिर 55.6 इंच लिख के देगा। 55.6 इंच लिख के दे दिया तो हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है वहीं पे, हमें इसको कुछ कन्वर्जन नहीं करना। ये तो मैंने आपको वैसे ही करवा लिया कि भी अगर, हालांकि ऐसी इतनी कॉम्प्लिकेसी की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना। मोटा मोटी आपको जो ज़रूरत पड़ेगी ना वो ये पड़ेगी कि आपको किसी भी एक यूनिट में कन्वर्जन करना है, और जनरली वो कन्वर्जन जो रहेगा ना वो इंचज़ के अंदर रहेगा, है ना। तो आप तो ये मान लो कि आपको ये लिख के दे सकता है कि मेरा साइज़ जो है 5 फुट और 7 इंच है, या फिर वो ये लिख के देगा मेरा साइज़ 5 फुट बाय 7.5 इंच है, ठीक है ना। अब मान लो उसने ये लिख दिया कि मेरा 5 फुट 7.5 इंच है, इसको कन्वर्ट कर लो आप इंच के अंदर में, तो इसका कन्वर्जन कैसे होगा, चलो ये बता दो आप 12×60 और 7 भाई। 5 फुट कितने इंच हो गया, 12×60 हो गया, 7 5 फुट को सबसे पहले तो इंच में कन्वर्ट करो, 60 हो गया ना, 60 है ना। 60 इंच तो ये हो गया, 67 प्लस इसमें करना है अपने को 7.5 इंच, ये दोनों को ऐड कर देना, ये तो ऑलरेडी इंच है ही, तो हमने क्या किया 67.5 इंच हो गया। ये कन्वर्जन रहेगा। जनरली आपको मोटा मोटी ये करना पड़ेगा। और कभी प्रॉब्लम पता है ज़्यादा कहाँ आती है, अगर कोई आपको कारीगर नाप दे दे 60 इंची 4 सूत, जनरल प्रॉब्लम यहाँ आती है। उस केस में आपको ये सूत को इंच में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जब वो वाला कन्वर्जन होता है ना उसमें थोड़ी सी समस्या रहती है ना, क्योंकि 4 सूत अब आपके दिमाग में है ना, अगर कि 4 सूत आधे इंच के बराबर होता है तो आप फट कर लोगे कि मेरे को तो 60 इंच की ड्राइंग बनानी है, 60.5 इंच की ड्राइंग बनानी है। अगर आपको कन्वर्जन करना पड़ जाए, मान लो सूत का, मान लो उसने 6 सूत लिख के दे दिया, 6 सूत लिख के दे दिया, तो ये इंच कितने होंगे इसके। अब आप सोचो कि इसका इंच कितना होगा। 4 पॉइंट है, 6 सूत का देखो, इसका सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। 6 सूत अगर लिख के दिया है ना, तो अगर 8 इंच होते हैं, अगर इंच में कन्वर्जन करना है तो आपको मोटा मोटी ये समझना है 6 डिवाइडेड बाय 8 करना है। 6 डिवाइडेड बाय 8 करते ही आपका वो इंच में कन्वर्जन हो। समझ रहे हो, समझे। क्योंकि 1 इंच में 8 सूत होते हैं, तो जो भी सूत है अगर उसको डिवाइड कर दोगे आप 8 से, तो वो सूत इंच में कन्वर्ट हो गया। समझ गए। अगर आप डिवाइड करते हो तो वो बड़ी यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो छोटी यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है। समझ गए। इसीलिए यहाँ पर 0.6 इंच को हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे थे, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई किया हमने, और यहाँ पर हम उसको छोटी से बड़ी यूनिट में ले जा रहे हैं, उसको डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी ये चीज़ दिमाग, ये तो अब सिंपलीफाई हो गया, अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो पॉइंट्स में सॉल्व करना, अब ये थोड़ी गणित इसमें लगती है, लेकिन सीख जाओ, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। 2 से आप अगर 2 3 6 होता है, 2 4 8 होता है, तो 3/4 हम मोटा मोटी ये समझ जाते हैं कि ये कितना होता है। इसको तो सॉल्व कर सकते हो, और इसके लिए तो कैलकुलेटर है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम नहीं देना, आप सीधा कैलकुलेटर उठाओ और 3/4 कर दो, 3 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.75। समझ गए। एग्ज़ाम नहीं देना आपको, आपके पास में कंप्यूटर में भी कैलकुलेटर होता है, आपके उस पर भी रहेगा, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि होगा कैसे, नहीं तो आप कुछ गलत ही डिवाइड कर दोगे तो गलत ही आंसर आएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर इंच से आप ऊपर जा रहे हो, फुट में जा रहे हो, तो डिवाइड बाय 12 करना है आपको, है ना। सूत से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो डिवाइड बाय 8 करना है, और अगर आप नीचे उतर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, और इंच से और सूत नीचे उतर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 8 करना है। समझ गए। अब क्लियर हो जाएगा, अब कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई आपकी। ठीक है, अब ये कन्वर्जन। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि आपको ये ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब पार्टी ने ये नाप दे दिया 55.6 इंच का नाप दे दिया उसने, है ना, और ये नाप हो गया, आप ये मान लो 8 फुट और 5 इंची का।
सबसे पहले तो आप इसको आप क्या करोगे, हम कैसे करते हैं कि पत्थर कितना चाहिए, सबसे पहले तो हमने स्क्वायर फुट निकाल लिए इसके मोटा मोटी। अब स्क्वायर फुट निकालने के लिए तो फुट ही चाहिए हमें, इंच तो नहीं काम करेंगे, ठीक है ना। तो मोटा मोटी आप इसको कर लोगे, जब 8 फुट 5 इंची है तो 8 पॉइंट कितने फुट हो गई ये, 5 को कैसे कन्वर्ट करोगे, 5/12 कर दोगे आप, ठीक है ना। तो 5/12 कितना होगा, अपने कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 5/12 8.41 फिट हो गया ये, मल्टीप्लाई बाय ये 55.6 इंच है। अब इसको फुट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 55.6 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा फुट में कन्वर्जन। तो 55.6 डिवाइड बाय 12 का आंसर आ गया 4.63, ठीक है। तो हमें मोटा मोटी 4.63, ये मल्टीप्लाई दोनों को कर लोगे तो स्क्वायर फुट निकल आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 8.41, तो ये हो गया 38, करीब करीब ये 39 फुट का काम है। ये 38.9 कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया 39 फुट का काम है, ठीक है। आपने पत्थर वाले को भी, मेरे को साहब 39 फुट माल चाहिए, सबसे पहली कैलकुलेशन ये है कि मेरे को इतना माल चाहिए। लेकिन वो क्या पूछेगा, सब चाहिए तो लेकिन क्या साइज़ में चाहिए, कितना कैसे चाहिए। अब हमारे पास में इतना बड़ा पीस तो आता नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास में अवेलेबिलिटी किस मटेरियल की है, ठीक है। तो अब जब हम देखते हैं कि हमारे पास में तो यार 3x4 के स्लैब हैं, है ना, या तो आप इसको ग्रिड बना दो, पहले ही इसको काट दो। जैसे मान लो ये 8 फुट ऐसे चौड़ा है, तो 8 फुट को पहले तो सब डिवाइड कर दो। तो 8 फुट को जब सब डिवाइड किया तो कितना निकलेगा, अगर आधा आधा कर दिया अपन ने, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप इंचों में कन्वर्ट कर लो इसको, है ना। 8 5 जा 12 8 जा 96 + 5 कितना हो गया, 101 इंच हो गया। 101 इंच तो चौड़ा है ये, ठीक है ना। और हाइट में 55 इंची 55.6 इंची हाइट है इसकी, ठीक है। ये विड्थ है और ये हाइट है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 के अंदर में, तो जनरली क्या हो जाएगा, 51.5 इंच का पत्थर चाहिए साहब, ठीक है ना। 51.5 बाय 55.6 इंच का अगर पत्थर, 2 पत्थर होंगे तो हमारा काम हो जाएगा ना। अब वो कह रहा है साहब इतना बड़ा तो नहीं है, 55 इंची नहीं है हाइट, आप इसको और छोटे करो। तो अब इसको सब डिवाइड करने के एक तो तरीका है कि यूं तोड़ दो इसको, या फिर कई बार क्या होता है लेंथ ज़्यादा होती है पत्थर की, हाइट कम होती है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप सब डिवीज़न इसका कैसे कर सकते हो, यूं भी कर सकते हो, है ना। या फिर आप कभी कभी ये मान लो डिज़ाइन अगर इस तरीके का है लंबा लंबा, वो डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है कि डिवीज़न कैसे करना है, या तो यूं कर दिया, है ना, या चौकोर कर दिया, ठीक है ना। तो और या फिर और टुकड़े कर दिए और छोटा कर दिए इसको, ठीक है ना, ये ऐसे 2 टुकड़े कर दिए और ऐसे कर दिया। तो ये डिपेंड करेगा ये हमारी माल की अवेलेबिलिटी क्या है, साइज़ की अवेलेबिलिटी क्या है। लेकिन मोटा मोटी जो क्या होता है कि जब आप इस पोजीशन तक आ गए, ठीक है, आप मान लो इस पोजीशन पे आ गए, अब आप अगर उसको साइज़ लिख के दोगे, अब अगर आपने उसको साइज़ लिख के दे दिए कि यार मेरे को ना 51.5 इंची, या फिर आपने और लिख दिया 51.4 इंची आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, तो क्या होगा यार, वो कंफ्यूज हो जाएगा यार 51 इंची कितना हो गया, क्या हो गया, है ना। उसको मोटा मोटी आप लिख दो, साहब मेरे को तो ना 52 या 53 इंची के पीस चाहिए। उससे क्या होता है, एक क्लैरिटी आ जाती है, पॉइंट्स में ना याद नहीं रखता दिमाग। जब आप मोटा मोटी कन्वर्जन कर दोगे ना 56 या 57 इंची जो भी है, मेरे को तो ये चाहिए यार, ये साइज़ के यार इतने पीस चाहिए, तो इससे क्या है, जो पत्थर ला रहा है या जो माल देख रहा है या ढूंढ रहा है, उसको ये पॉइंटों से कोई लेना देना नहीं है। उसको तो मोटा मोटी गणित दे दो कि यार मेरे को तो इतना बड़ा पत्थर ला है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, रिक्वायरमेंट निकालना ईजी हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए वो आपको ये बोलते हैं कि यार ये पॉइंट हटाओ, क्योंकि हमें जब बताना है ना किसी को, सुपरवाइज़र को, तब वो इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं समझेगा, उसको तो सिंपल टर्म्स में बताना है। इसीलिए जो पॉइंटिंग सिस्टम है ना, आपको जब अप्रूवल लेना है डिज़ाइन का, तब आप सब ये पॉइंट सब लगा लोगों के करोगे, है ना। लेकिन जब आपको पत्थर निकलवाना है किसी से, आपको रिक्वायरमेंट बतानी है सुपरवाइज़र को या किसी को, तो मोटा मोटी बतानी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम ही काटेंगे उसको, हमें डिज़ाइन काटना ही हमें पता है ना। आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट उस केस में बतानी है जहाँ पर टाइल सिस्टम, टाइल टाइप का पैटर्न है, फिक्स टाइल टाइप का पैटर्न है। मान लो ऐसी बहुत सारी टाइलें लग रही हैं, उस केस में आप क्या करोगे कि साहब मेरे को तो 12 इंची बाय 12 इंची की मेरे को तो 50 पीस चाहिए साहब,
है ना। मेरे को तो 1 फुट बाय 2 फुट के मेरे को तो 25 पीस चाहिए। इस केस में तो क्या ये साइज़ फिक्स है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। लेकिन जब दीवार टाइप के पैटर्न होते हैं ना, म्यूरल टाइप के, उस केस में हमें रिक्वायरमेंट ऐसे निकालनी होती है मोटा मोटी, समझ गए। सर ये स्क्वायर फीट कैसे निकाला आपने? स्क्वायर फीट, फिट को फिट से मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ स्क्वायर फीट कैसे होता है? स्क्वायर फीट का मतलब क्या होता है आपको पता है? क्या चीज़ होती है स्क्वायर फीट? अंदर का पूरा एरिया। स्क्वायर फीट एरिया होता है। ये एरिया है, ये जितना भी एरिया है ना, ये जो भी है अंदर दिख रहा है, ये एरिया है स्क्वायर फीट। देखो हमें लंबाइयाँ पता होती हैं, ये लंबाई है और ये लंबाई है, ये विड्थ है और ये हाइट है, ये तो हमें पता है ना। लेकिन इसका कैसे पता चले कि ये कितना बड़ा हो गया? तो स्क्वायर फीट होता है। स्क्वायर फीट का मोटी सी गणित होती है विड्थ इंटू हाइट या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कैसे भी लिख लो। और स्क्वायर कहाँ से आता है? देखो जब क्या होता है, जब फुट को फुट से मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर फुट का मतलब क्या होता है? चलो आप ये बताओ सिंपल टर्म्स में। जब फुट और फुट 2 बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो स्क्वायर फुट बन जाएगा। तो ये भी फुट है, ये 8 फुट है मान लो, और ये 5 फुट है। तो जब ये फुट और ये फुट दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो क्या बन गया? स्क्वायर फुट, ठीक है ना। 40 स्क्वायर फुट बन गया। यही तो होता है फुट, और क्या होता है, ठीक है ना। फुट में आना जरूरी है सर? इंच में इन फ्यूचर इंच देखो, आप कोई भी देखोगे ना पत्थर इंडस्ट्री में, कोई भी बिल बनता है हमारे कम से कम हमारे जितने भी बिल देखोगे आप या रेट सुनोगे आप, तो हमेशा स्क्वायर फुटों में ही चलते हैं। इसीलिए स्क्वायर फुट निकालना ज़रूरी है, क्योंकि सबके दिमाग में वो फिट है, वो सेटिंग है। आप स्क्वायर इंच निकालो मान लो इसके, तो स्क्वायर इंच कैसे निकालोगे? 96 गुना 60, वही कितना बड़ा फिगर हो गया, कौन दिमाग में रखेगा। और हम रेट स्क्वायर इंच से देते नहीं हैं, हम रेट ही फुटों से देते हैं। तो पार्टी को अगर ये एस्टिमेट लगाना है कि मेरे को कितना पैसा लगेंगे, तो वो तो फुट समझ में आएंगे उसको। बोले अरे यार मेरे को ये सब मत बताओ, मेरे को तो फुट बताओ, स्क्वायर फुट कितने बैठ। और हमारी इंडस्ट्री नहीं, बहुत सारी कारपेंट्री इंडस्ट्री, प्लाई इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज़ों में फुट चलते हैं, ठीक है ना। कईयों में किलो भी चलते हैं, सबकी अलग अलग यूनिट हैं, लेकिन हमारे फुट चलते हैं इंडस्ट्री में। तो आप स्क्वायर फुट इसीलिए निकालना ज़रूरी है, पहली बात तो, ठीक है ना। अच्छा, फुट और फुट स्क्वायर हो गया, और एक क्यूबिक फुट भी होता है, वो क्या होता है? ट्रिपल बार वो होता है वॉल्यूम। मान लो एक ब्लॉक है पत्थर का, ठीक है ना, एक ये ब्लॉक है आपकी, एक तो डायमेंशन होती है ये हाइट, है ना, एक डायमेंशन होती है ये विड्थ, ठीक है, और एक डायमेंशन और है ये डेप्थ, समझ रहे हो, ये डेप्थ। ये तीनों डायमेंशन जब मिल जाती हैं तो वो क्यूबिक फुट हो जाता है। और क्यूबिक फुट का क्या मतलब होता है? इसका वॉल्यूम कितना है। आज अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस बक्से के अंदर पानी कितना आएगा, तो वो क्यूबिक फुट में जवाब आएगा आपका, या लीटरों में जवाब आएगा, समझ गए। एक क्यूबिक फुट में कितने, वो अलग कन्वर्जन हो जाते हैं। बट स्क्वायर फुट का ये मतलब होता है कि लंबाई चौड़ाई, मतलब सरफेस एरिया कितना है, और क्यूबिक फुट जब हो जाता है तो वॉल्यूम हो जाता है उसका, है ना। ये मोटा सा समझ लो, ज़्यादा गहरा समझना है तो फिर यूट्यूब पे देखो, नहीं तो किताब पढ़ो मैथ्स की, ठीक है। अब मोटा मोटी ये समझ में आ गया आपको, इंच और ये सब। अच्छा, अब मोटी सी एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हमारा काम mm में बहुत चलता है, ठीक है, और इंच से mm का कोई डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है, डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है, मतलब होल नंबर्स में नहीं है, लेकिन डेसिमल में है। वो आप याद कर लो, रट लो, दिमाग में बैठा लो। 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट कन्वर्जन हमें बहुत यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और 1 फुट में कितने mm होते हैं? 304.8। 305। वो एग्जैक्ट नहीं है, वो ये मान लो एस्टिमेट, वो है ये उसके करीब हैं, समझ रहे हो, उसके करीब हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट तो यही है ना। अगर आप ये मानोगे ना कि 4 फुट के अंदर में, जनरली हमारी शीटें 4 फुट में और उसमें चलती हैं, है ना, तो वो 1200
19 पॉइंट समथिंग होता है। अगर हम कर लेते हैं, मान लो 4 फुट है, 4 इंटू 304.8 तो 1219.2 होता है वो एग्जैक्टली। हम मोटा मोटी इसको राउंड फिगर करके 1220 कर देते हैं। ये राउंड फिगर है, एग्जैक्ट तो ये है, लेकिन हमें राउंड फिगर में चलना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। हमारे पास में जो पत्थर इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड चलता है, हम मान लेते हैं कि 300 mm को हम 1 फुट मान लेते हैं। वैसे तो 1 फुट 304.8 होता है, ठीक है ना, लेकिन हम मान लेते हैं जनरली जो भी टाइलें बनती हैं हमारे पास में, जो मटेरियल बनते हैं वो हम एमएम्स में काट लेते हैं उसको, और एमएम में काटने के बाद हम ये बोल देते हैं कि 1 फुट है। समझ गए? ये है तो चोर बाजारी है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये स्टैंडर्ड बन जाते हैं इंडस्ट्री के। जैसे आप अगर उसकी देखोगे ना, ये अपने कांच की इंडस्ट्री में, तो क्या करेंगे, हर 3 इंच पे ना वो साइज़ बढ़ा देंगे। अगर आपका कांच है मान लो 4 इंची आ गया, तो पता है उसको क्या नापेंगे, 6 इंची नाप लेंगे। बोले साहब हमने तो बड़े पीस में से काटना पड़ता है हमें, ठीक है ना। अगर आपके कांच का नाप आ रहा है कि 11 इंच बाय 7 इंच आ रहा है ना, तो पता है क्या नापेंगे उसको, 12 इंच बाय 9 इंच ही नापेंगे। हर 3-3 इंची भी करेंगे वो। समझ रहे हो? तो वो क्या इंडस्ट्री ने स्टैंडर्ड बना लिए अपने। या फिर कोटा स्टोन होता है ना, कोटा स्टोन में उसको बोलो 2 फुट बाय 2 फुट की टाइल, तो पता है 2 फुट कितना होता है, 24 इंच होता है। तो सबको दुनिया को पता है इसमें क्या है, लेकिन वो करेंगे साहब 22 इंच बाय 22 इंच आता है। क्यों आता है साहब? यही है, ये तो सबको पता है। अब पता तो सबको है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन वो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। तो ये भाषा भी सीखनी पड़ती है। हमारी इंडस्ट्री में क्या चलता है वो हमें सीखना पड़ेगा, कि हम जब बात करें तब ना तो हम कन्फ्यूज हो ना सामने वाला कन्फ्यूज हो। तो जब हम अगर 300 mm बाय 300 mm है ना, हम इसी को ही फुट भी बोल देंगे। तो कई बार आना आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये सर क्या बोल रहे हैं, भला 305 होना चाहिए, आप 300 mm को 1 फुट बोल रहे हो, ऐसे कैसे है? ऐसा है क्योंकि हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं और सब कर रहे हैं। जनरली छोटे साइज़ में ये चीज़ें चल जाती हैं, फुट बाय फुट या 2 फुट तक। वैसे 600 बाय 300 की टाइल है ना, तो अगर कोई हमसे पूछता है ना कि साहब मेरे को 60-30 की टाइल दे दो। अच्छा, एक और स्टैंडर्ड बता देता हूँ आपको इंडस्ट्री का। यहाँ पर क्या होता है, 60-30 की बोलेंगे टाइल, जैसे 60-30 की या 30-30 की। वो पता है क्या बात कर रहा है, वो सेंटीमीटरों में बात कर रहा है। ठीक है ना, जब उसने कोई यूनिट नहीं लगाई, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 600 बाय 300, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 mm। ठीक है ना। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर के अंदर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर के अंदर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है? मीटर बड़ा होता है। मीटर बड़ा होता है, तो सेंटीमीटर कितने होंगे 1 मीटर के अंदर में? नाम से समझ जाओ, नाम से समझा करो। सेंटी मतलब 100, सेंट मतलब 100, समझ रहे हो? तो एक मीटर के अंदर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंट का मतलब ही 100 होता है, ठीक है ना। और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ठीक है। और ये 1 मीटर में फिर कितने mm हुए? 1 मीटर में mm कितने हुए? ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो एक मीटर में कितने mm हुए? 1000 mm होंगे एक मीटर में। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ गए? समझ गए?
जब इसमें इतने हैं तो 100 के अंदर कितने mm होंगे, इंटू 100 कर दो। किलोमीटर में चलेगा अभी तो। अरे किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये मिलीमीटर, समझो मेरी बात, किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। समझ गए? ये होता है सिस्टम, समझे कि नहीं? तो 1 मीटर के अंदर में 1000 mm होते हैं कि नहीं होते? आप जब ड्राइंग बनाते हो, आप mm में जब ड्राइंग बनाते हो तो आप मीटर तो डालते ही नहीं, आप तो mm ही डालते हो। अपने दो ही ऑप्शन है, या तो इंच है या mm है। तो जब 1 मीटर ऊंची वॉल होती है तो आप क्या डालते हो? 1000 mm डालोगे, है ना। और इसका जो कन्वर्जन है, आप मोटा सा वो भी समझ के रखना कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, ये भी समझ लो। पता है आपको कितने फुट होते हैं? ये कन्वर्जन काम आते हैं ज़िंदगी में, अभी काम नहीं आए अपने पास, लेकिन काम आएंगे ज़िंदगी में। 1 मीटर के अंदर में 3.28 फुट होते हैं। देखो मोटा सा, आप ये 1 मीटर होता है। देखो आप, है ना, आप थोड़े दिमाग में ये सेटिंग रखोगे ना आपकी, तो सोचोगे एक हाथ अपना होता है ना 1 मीटर जितना होता है मोटा मोटी, और 1 फुट होता है अपना इतना होता है। तो करीब करीब 3 हिस्से होते हैं, एग्जैक्ट तो 3 हिस्से होते नहीं है, तो 3.28 होते हैं। ये मोटी सी गणित दिमाग में बैठा के रखो, ठीक है ना, क्योंकि ये कन्वर्जन ना कभी कभी काम आएंगे बहुत। और एक यार्ड होता है, गज भी होता है, पता है आपको? एक बीच में गज भी होता है, अपने यहाँ चलता है गज, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं यार्ड और हम बोलते हैं गज, है ना, या फिर इसको बोलते हैं यार्ड। 1 मीटर के अंदर में 3 गज होते हैं, समझ गए? गज तो 3 होते हैं और फुट होते हैं 3.28। समझे क्या? समझे? अब आपको मोटा मोटी क्या करना है, आपको इतना दिमाग, देखो अपने काम में नहीं आएगा ये। मैं आपको सिर्फ, आपको मेजर जो याद रखनी है ना चीज़ें, वो मेजर जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो मैंने आपको बता दी। आपको फुट, इंच, सूत, ये सूत कभी कभी आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत परेशान करता है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा ना तो गलती हो जाएगी। और फिर mm, और फिर मीटर। ये चारों पांचों का आपस में तालमेल समझ लो आप, तो बस ये क्लियर रखना आपके दिमाग में, तो अपना काम तो नहीं अटकेगा। बाकी इसके अलावा दुनियादारी की समझ जो है वो आप अलग से लेते रहना, है ना। लेकिन ये होता है तो ये कभी कभी आपको वैसे काम आ जाएगा, ये यार्ड और गज, ये मीटर और फुट तो काम में आ सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है अपनी ड्राइंगें मीटरों में आ जाती हैं। तो उस केस में तो वैसे तो सबसे सिंपल तरीका है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको mm में ही कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं, सीधा सीधा कन्वर्जन होता है उसमें। जब मीटर में आए तो mm में काम करो, है ना, और जब फुट में आए तो इंच में काम करो, सीधी सी गणित है ना। लेकिन फिर भी mm में कंट्रोल ज़्यादा होता है, इसलिए जनरली हम इंच को भी mm में कन्वर्ट कर देते हैं जनरली। अगर ड्राइंग्स में आपको इंच टू mm कन्वर्ट करना है ना, तो आप हमेशा एग्जैक्ट मेजरमेंट काम में लोगे 25.4। और अगर हमें वैसे, अगर किसी से आम बोलचाल की भाषा में कि हमने इतने फुट माल दिया, या हमने जब अगर टाइलें बनाई हैं 300 बाई 300 mm की, 300 बाई 300 की हमने 100 टाइलें बनाई हैं, तो हम उसको बोलेंगे हमने 100 फुट माल बना दिया। हम उसमें फिर वो नहीं करेंगे कि 304 बाई 304। तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि किस चीज़ को कहाँ पर बोलना है और कहाँ समझना है, सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। बेसिकली अपना मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है और हम क्या समझाना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो कन्वर्जन्स जो हैं वो ड्राइंग्स में हमेशा एग्जैक्ट ही चलेंगे, ठीक है। अब ये समझ में आ गई बातें, ये तो डायमेंशन की बात हो गई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझा देता हूँ, पत्थर जो आते हैं ना अपने, वो आड़े टेढ़े होते हैं, जो स्लैब्स आते हैं अपने, जो पत्थर के नाप होते हैं ना, वो नाप कैसे होता है, अगर ये आड़ा टेढ़ा है
तो मैं अगर इंची टेप लगाऊंगा तो मैं यहाँ से यहाँ लगाऊंगा, या मैं यहाँ से यहाँ लगाऊंगा, या मैं बाहर से बाहर लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा इंची टेप, है ना। तो जो इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है और जो सही चीज़ भी है, जो होनी भी चाहिए, वो ये है पत्थर कितना भी आड़ा टेढ़ा हो उसमें चौकोर नाप बड़े से बड़ा क्या निकल सकता है, रेक्टेंगुलर नाप, चौकोर गलत शब्द है, रेक्टेंगुलर नाप बड़े से बड़ा क्या निकल सकता है, वो पत्थर का साइज माना जाता है। समझ गए? क्योंकि क्या है, ये गुणिया नाप बोलते हैं, इसको गुणिया नाप भी बोला जाता है। राइट एंगल के ऊपर जो मेजरमेंट हुआ उसको गुणिया नाप बोलते हैं। राइट एंगल मेजरमेंट अगर होगा, क्योंकि हम बड़े से बड़ा तो पीस काम में तो यही ले सकते हैं, आड़ा टेढ़ा मान लो हम कोई गोला बना रहे हैं, अगर हम गोला बना रहे हैं तो हो सकता है ये बढ़ा हुआ पोर्शन काम आ जाए, लेकिन वो बोनस है हमारे लिए, हमारा नाप तो यही है, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल चीज़ है कि जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम ये बोलते हैं कि क्या साइज़ के पत्थर हैं, अगर आप नापने जा रहे हो तो आपको जब नाप लगाना है ना, आपको उस पत्थर की सब कमियां हटाते हुए जो चौकोर बड़े से बड़ा नाप आप ले सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब कई बार ना एक प्रॉब्लम और आती है, अगर यूँ टेढ़ा है पत्थर, आप नाप कैसे लोगे? देखो हमारे केस में तो हम ये देखते हैं कि यार अपने मतलब का साइज़ निकल रहा है कि नहीं, तो हो सकता है वो साइज़ आपका यहाँ निकल रहा हो सकता है वो साइज़ आपका यहाँ निकल रहा हो, है ना। लेकिन ये पत्थर का नाप नहीं हुआ। पत्थर का नाप आदमी कहाँ से कहाँ लेगा? देखो यहाँ भी ले सकता है और यहाँ भी ले सकता है ना, और यहाँ भी ले सकता है, यहाँ भी ले सकता है। जितना ज़्यादा चौकोर नाप निकालेगा ना कोई आदमी, उतना ही स्क्वायर फुट बड़ा आएगा उसका। समझ गए आप? मोटी सी दिमाग में बैठा लेना कि जब टेढ़े पत्थर होते हैं ना, जितना ज़्यादा स्क्वायरिश मतलब चारों साइड जितनी ज़्यादा आपस में बराबर होंगी, उतना ही बड़ा नाप, उतना बड़ा स्क्वायर फुट निकलता है उसका। तो पत्थर की वेस्टेज को कम करने के ये जो तरीके हैं ना, ये जनरली कोई जब नापता है ना पत्थर को, जो आदमी पुराना आदमी होगा कोई नापने वाला, वो क्या करेगा, बड़े से बड़ा स्क्वायर निकालने की कोशिश करेगा उसके अंदर से। निकालने को तो इसको भी नाप सकता था, इसको भी नाप सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, तो उसका कारण है। और कई बार पता है कन्फ्यूजन भी हो जाता है, हम पत्थर को किस तरीके से नाप रहे हैं उस हिसाब से उसका स्क्वायर फुट कम ज़्यादा भी हो जाता है। हालांकि आपको इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो आपको तो आपकी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें निकालनी है, लेकिन एक मोटी सी चीज़ समझा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब ये लंबी हो गई, इसको तो रोक देते हैं अपन।